सीट पर आप लोग बैठे हुए हैं, कितनी गर्मी है उसका एहसास ये लोग आपको कराएंगे। लेकिन दिलचस्प होगा कि आप अपने तरफ कितने लोगों को ला पाते हैं। आप इस नियम को आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जजेस तो आपसे सवाल प्रश्न करेंगे ही, आपको बीच में इंटरजेक्ट करेंगे, लेकिन आपके लिए गौरव भाटिया, मलुक नागर और संगीत रागी सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ये ब्लू गमछे वालों को या सफेद गमछे वालों को आप अपनी तरफ ला पाते हैं। गमछे हमने बीच में रख दिए हैं, वो अपना गमछा उतारकर लाल रंग पहन के उधर जा सकते हैं। वैसे ही आप तीनों के लिए, सुप्रिया श्रीनेत, अनुराग भदौरिया और आशुतोष, सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो लाल गमछे वाले चेहरे, इनको गौर से देख लीजिए और इसके बाद लाल वाले हो या सफेद वाले हो, इनमें से कितनों को आप ब्लू गमछा उड़वा सकते हैं। तो तैयारी पूरी है और अब हम बहस बाजीगर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं। लोकतंत्र की सांसें बहस से होती है। बहस में जब दोनों पक्ष तर्क करते हैं तभी कोई हल निकलता है, और इसीलिए बहस बाजीगर कार्यक्रम से आज तक की ये पहल है कि कम से कम युवाओं को नेताओं के आमने सामने करे, प्रश्न जवाब दोनों तरफ से हो और ये तय हो कि कौन किस बात पर भरोसा करता है, बहस में तर्क पर कितना विश्वास रखता है। लेकिन यह भी हमने सोचा है कि बहस के बाजीगर तो इनमें से कोई बनेगा, लेकिन युवा बहस बाजीगर भी आज हम चुनने वाले हैं। तो आप लोगों में जिसके मन में बहस करने का कीड़ा हो या फिर अंदर ही अंदर ये जज्बा हो कि देश के सामने मैं अपनी बात कहूं, तैयारी रखिएगा। और युवा बाजीगर चुनने के लिए मैं आपके बीच में आऊंगी, आप हाथ उठाइएगा और जिसको बोलना है आपको 1 मिनट मिलेगा अपने टॉपिक पर बोलने के लिए। तैयार है आप लोग? तो अब बता देते हैं आज का विषय जिस पर हम बहस करने वाले हैं, और वो विषय ये है कि क्या गड़े मुर्दों को उखाड़कर आज के मुद्दों को दफन किया जा रहा है? क्या औरंगजेब से लेकर महाराणा सांगा सबकी चर्चा करके आज के जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है देश को? इन सब पर चर्चा करेंगे और इसके लिए आपको अपनी अपनी टीम से अब एक एक व्यक्ति को सबसे पहले चुनना है। तो समझ लीजिए कि कौन आएगा, अपनी अपनी तरफ से एक एक व्यक्ति आ जाइए। मुझे पता था, आप लोगों को भी पता था ना कौन आएगा। कौन आ रहा है? आइए, गौरव भाटिया जी और सुप्रिया श्रीनेत जी अपनी अपनी तरफ से आ रहे हैं मोर्चा संभालने के लिए, और उसके बाद विषय पर वो अपनी बात 2 मिनट के लिए रखेंगे। अब आप लोगों को सबसे ध्यान से सुनना है क्योंकि गमछा पलटने का वक्त आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया जी, हल्ला बोल दिया जाए, शुरू कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, रहनी चाहिए भारत की विरासत और तिरंगे की आन बान शान, और मिटा देना है दुश्मनों का नामो निशान। इधर से तालियां नहीं आ रही, मेरे भाइयों को भी इधर लेके जाना है, यही कोशिश रहेगी। मैं सबसे पहले ये कहता हूं, अभी बात हो रही थी कि विरासत कितनी जरूरी है और गड़े मुर्दों को उखाड़े या जो अभी मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि विरासत भी और विकास भी। और क्यों मैं बताता हूं। भारत के पास क्या है जो पूरे विश्व में किसी मुल्क के पास नहीं है? सबसे बड़ी बात है, हमारे पास वो विरासत है। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या है, वो कहते हैं मैकडॉनल्ड्स है, हमारे पास डेल कंप्यूटर है। हम कहते हैं हमारे पास ऋग्वेद है, भगवान राम है। भारत के रोम रोम में भगवान राम है। और हमारे पास विरासत किसकी है? अब्दुल हमीद साहब की। इन लोगों ने बात करी औरंगजेब इनके आदर्श बने। हमारे आदर्श और आप लोगों के आदर्श कोई है तो अब्दुल हमीद है, और अब्दुल हमीद को अपना अगर आदर्श मानोगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उनकी विरासत भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है, भव्य राम मंदिर हमें नाज है, हमारे लिए गर्व की बात है। ये कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। ये अलग बात है, ये आ नहीं पाए। अब करते हैं विकास की बात। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से फोर्ट लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है। हमारी वीर सेना इतनी वीर है, पाकिस्तान में घुस के ठोकती है बालाकोट में। ये हमारा विकास है।
टाइम आप। वकील साहब ने तो वकालत बीजेपी की कर दी है, अब आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, आपका समय शुरू होता है अब। बहस बाजीगर कार्यक्रम के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। एक नया कार्यक्रम है और यहाँ पर बैठे हुए युवा, चाहे वो इधर के हों, चाहे वो बीच के हों, और चाहे आप हो, आप देश का भविष्य हैं। इस बहस का पार्ट बनिएगा। और जजेस को भी मेरा नमस्कार। गड़े मुर्दे अगर नहीं उखाड़े जाएंगे तो आज के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो चर्चा बीजेपी कर नहीं सकती है। इसीलिए बीजेपी आपको 400 साल पहले के इतिहास में और 40 साल बाद के भविष्य में मशगूल रखेगी, जिससे वर्तमान की चर्चा ना करनी पड़े। आपको 400 साल का इतिहास और 40 साल के भविष्य के सपने दिखाए जाएंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो 100 करोड़ लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो मिडिल क्लास, जिसकी आय नेशनल इनकम का 1820 के लेवल का हो गया है, अंग्रेजों के शासन से पहले, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो आपकी आंख जलती रहेगी, आप खांसते रहेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री 858 करोड़ के बजट का पोल्यूशन कंट्रोल पर 7 करोड़ खर्चा करेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो अमेरिका और चीन जैसे लोग स्पेस पर जाएंगे, डीप सीक लाएंगे, आपसे खुदाई कराई जाएगी, आपसे दरिया बिछाई जाएंगी, लेकिन इनके नेताओं के बच्चे अमेरिका से लेकर लंदन और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो देश पर 200 लाख करोड़ के कर्ज पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो कुंभ के भगदड़ पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो जो 75,000 एमएसएमई बंद हो गए, जो 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो 15 लाख का दावा और 2 करोड़ रोजगार का वादा था, वो खुल जाएगा। इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। आपका समय होता है अब खत्म। तालियों के साथ दोनों ने जबरदस्त पारी खेली है। पहला बैटर जो अपनी अपनी टीम से उतरा है, उसने जबरदस्त पारी खेली है। जजेस से एक बार फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी जगह पर जाइएगा। जी जनाब। आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आपने जिस प्रकार ओजस्वी वक्तव्य दिया है, आप स्वयं देख सकती हैं कि आपने सबको सम्मोहित कर लिया, वशीभूत कर लिया। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में और राष्ट्र के जीवन में अतीत के खंडहर या भविष्य की कल्पनाएं या वर्तमान, क्या दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है? इस पर जरा प्रकाश डालने की कृपा करें। ठीक है, अगला स्पीकर बोलेगा। अभी तक तो मामला बराबर चल रहा है। दोनों देख ने लीजिए गौर से। बहुत हाँ और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने चाहिए कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं, पर जो भी मुर्दे उखाड़े गए हैं उनका पोस्टमार्टम आज मैं देखना चाहता हूँ कैसा होता है। क्या बात है। आपको कैसा लगा इन दोनों का पोस्टमार्टम? मैं इन सबको देखता हूँ, काफ़ी दिनों देखता आ रहा हूँ। मैं सोचता कोई नई बात कहेंगे, दोनों नई बात कहीं किसी इन्होंने की, कोई भाषण कई बार दे चुके हैं, वही बातें रिपीट इन्होंने की हैं। मैं भाटिया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जवाब चाहिए था इन लोगों को, कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन आपने नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था।